वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है स्टूडेंट्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रीफेस है, या हम कहेंगे आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रियम्बल। उससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स, मेजर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे आज। पहले एक दो पॉइंट्स हम पिछला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछला पॉइंट क्या था? द प्रियम्बल एम्बडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। हमारा प्रियम्बल क्या करता है? वो चीजें बताता है, वो फिलॉसफी, वो फंडामेंटल बेसिक वैल्यूज जिसपे हमारा संविधान क्या है, निर्धारित है, बेस्ड है। द प्रियम्बल इज एम टू सिक्योर ऑल its citizens social justice, economical and political justice. The preamble is aimed to secure all of its citizens. किस तरीके की जस्टिस? तीनों जस्टिस यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस सिक्योर करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, fraternity assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. ये सारी चीजों को क्या करता है? हमारा प्रियम्बल सिक्योर करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिपब्लिक मीन्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं ना इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, तो रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? जहां पे सुप्रीम पावर कौन हो? वहां के लोग हो, बाय द पीपल। क्या हो? वहां के सुप्रीम पावर जो है इलेक्ट किसके द्वारा किए जाए? वहां के लोगों द्वारा। तो एक तरीके से क्या हो गया? जनता ही तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? जनता ही तो हो गई। तो स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, और उसका जो हेड है, ठीक है, वो इलेक्ट होगा लोगों के द्वारा एक इलेक्शन के थ्रू। ठीक, अब इंडिया के केस में क्या होता है? जो हमारा हेड होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है। इसी वजह से क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। क्या है इंडिया? एक रिपब्लिक है। ठीक है, अब द preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral and religious, on which the constitution is based. It contains the grand and noble vision of the constituent assembly and reflects the dreams of the aspiration of the founding fathers of the constitution. हमने पिछले सेशन में जैसे डिस्कस किया था, जो हमारे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि कौन सी कमेटी थी? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को गठन करने वाली एक कमेटी थी। उसमें जो मेंबर थे सर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने क्या कहा? जो प्रियम्बल बना है वो क्या है? वो हमारे सपनों को दर्शाता है। जो हमने इतने टाइम से सपना देखा था उसको दर्शाता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन जस्टिस। तीनों जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, whereas the word religious justice is not present in the preamble. अब प्रियम्बल में तीन जस्टिस है। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। पर कैसा जस्टिस प्रेजेंट नहीं है? रिलीजियस जस्टिस हमारे प्रियम्बल में उसका उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो तीन जस्टिस आपके प्रियम्बल में प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? कि हर किसी को, हर सिटीजन को इक्वल तरीके का ट्रीटमेंट मिले। वो बात अलग है, मिलता नहीं है, बट क्या हमारा प्रियम्बल कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सेक्युलरिज्म क्या है? इंडिया इज अ सिक्योर स्टेट, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजन बाय द स्टेट। हमारा संविधान तो ये कहता है ना कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो तो हमारे ऊपर है। ठीक है, लोग नहीं देते इक्वल ट्रीटमेंट, वो बात अलग है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार हर किसी को इक्वली ट्रीट करना होगा। यही होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, इंडिया क्या एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर कंट्री है। Sir Ernest Barker, a distinguished English political scientist, paid a glowing tribute to the political wisdom of the authors of the preamble. He described the preamble as the keynote of the Constitution. अब हमारा जो प्रियम्बल है उसको की नोट संविधान का किसके द्वारा कहा गया है? सर अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। रट लो ये पॉइंट तो। He was so moved by the text of the preamble that he quoted it at the beginning of his popular book, Principle of the Social and Political Theory. अब इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था?
पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या किया था, उन्होंने अपने बुक के स्टार्टिंग में ही जो है प्रियम्बल से रिलेटेड कोटेशन दी थी। इस बुक के राइटर कौन है, सर अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल क्या है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब M. Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of Independence of the United States of America, but is more than a declaration. It is the soul of our Constitution, which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve, which nothing but a revolution can alter. अब M. Hidayatullah कौन थे, ये एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह कौन थे, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल रिजेम्बलेंस क्या दिखाता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का डिक्लेरेशन दिखाता है, ठीक है, झलकाता है, ठीक है, पर वो क्या एक डिक्लेरेशन से बढ़कर है। ये क्या है, हमारे संविधान का सोल है, आत्मा है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके द्वारा कही गई, एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।